Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you common errors. इसके अंतर्गत हम लोग जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को देखेंगे और उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। इसे इसके अंतर्गत देखिए दिया गया है, पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। पुअर्स आर, देखो यहाँ पर ये पुअर दिया गया है ना। पुअर क्या होता है? पुअर एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे द पुअर बनाएंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है। ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया द पुअर लिखने पर। इसके साथ आर लगेगा, द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। द पुअर, द ब्लाइंड, इस तरीके से होता है। द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट, तो ऑल द मेंबर्स लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट, ऑल द होता है। ही प्रेफर्स मिल्क देन टी, प्रेफर के साथ टू लगता है तो हो जाएगा ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ होता है। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू दिस वर्क। ये है तरीका। स्ट्रॉन्ग यानी एडजेक्टिव प्लस एनफ का प्रयोग किया गया है। यहां पर एनफ जो है एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो एडजेक्टिव प्लस एनफ का प्रयोग किया जाता है। वॉक केयरफुली लेस्ट, लेस्ट यू मे फॉल, देखिए लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, क्या लिखेंगे? वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड फॉल, इस तरीके से है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, देखिए रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर। रिटर्न माने वापस लौटना, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा। रिटर्न, वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे हो जाएगा। वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, ये है तरीका। इसमें रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, ठीक है। आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम, अब ध्यान दीजिए। आई विल नॉट गो तो सही है, अनलेस चूंकि निगेटिव मीनिंग देता है इसलिए इसके साथ निगेटिव वर्ड डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में होगा। आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अनलेस, अनलेस ही कम्स हो जाएगा। अनलेस ही कम्स, क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव मीनिंग देता है तो इसके नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट, देखिए चीपर, देखिए डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं हो सकता है। दिस पेन इज चीपर देन दैट लिखिए, मोर का प्रयोग गलत है यहां पर। दिस पेन इज चीपर देन दैट, दिस पेन इज चीपर देन दैट। These three boys help each other, each other की जगह one another लगेगा। These three boys help one another।
दीज थ्री बॉयज हेल्प वन एनदर हो जाएगा। देखिए जब दो से अधिक की बात आती है, मोर देन टू, तो वहां पर वन एनदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो लोगों की बात आती है तब वहां पर ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। गेट थ्रू एक जो है फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब सक्सीड होना, सफल होना होता है। इसके साथ इन का प्रयोग नहीं किया जाता। गेट थ्रू का मतलब सफल। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन होना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं होगा। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से है। वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम मी। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन, फ्रॉम नहीं लगता है। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी। अफ्रेड ऑफ मी ये हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसमें ये चीजें हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिखा है राम एंड सीता लव वन अनदर। देखिए दो लोग के बीच में प्रेम है, दो लोगों के बीच में है, यहाँ ईच अदर लिखना चाहिए। राम एंड सीता लव ईच अदर। दो से अधिक लोगों में जब प्रेम होगा तो वन अनदर लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग राम एंड श्याम। दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दो लोगों के बीच में बिटवीन लगता है, और दो लोगों से अधिक में क्या लगता है, एमंग लगता है। यहां पर एमंग की जगह बिटवीन लगेगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है। रिया बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी। बोस्टेड के साथ ऑफ लगता है, बोस्टेड के साथ ऑफ लगता है, तो लिखेंगे हम रिया बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी। द सीनरीज ऑफ नैनीताल आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सीनरी शब्द है, सीनरीज नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, सीनरी बनता है, और ये सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सीनरी होता है, सीनरीज कभी नहीं लिखना चाहिए। तो द सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल होना चाहिए। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके से है। सोहन इज सच ए बॉय हु कैन हेल्प यू। सच के साथ एज का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग नहीं होता है। सोहन इज सच अ बॉय, सोहन इज सच ए बॉय एज कैन हेल्प यू। राम सिंग्स बेटर देन मी। यहां जो है मी नहीं लगेगा, आई लगेगा देन के बाद। यहां पर प्रोनाउन है, आई का प्रयोग होगा। ठीक है। राम सिंग्स बेटर देन आई। नॉमिनेटिव केस में लगता है आई, ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव का प्रयोग जो है वर्ब के बाद होता है, प्रीपोजिशन के बाद होता है। आई यू एंड ही वेंट टू आगरा। जब तीनों प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब तीनों एक साथ होते हैं तो एक फार्मूला याद रखना चाहिए,
231 का, यानी से पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, तब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। 231 सेकंड पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। 231 तो यहाँ पर लिखेंगे यू ही एंड आई वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा। The climate of Kashmir, the climate of Kashmir is healthier than Delhi. The climate, कश्मीर के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली से की गई है, गलत बात है। कश्मीर के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से होती है, ठीक है। तो सिंगुलर, चूंकि हमारा जो क्लाइमेट है सिंगुलर है, तो यहाँ पर देन दैट ऑफ दिल्ली लिखना चाहिए। अगर ये प्लूरल रहता तो देन दोज ऑफ दिल्ली हो जाता। तो लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। इस तरीके से है। नो सूनर द प्रिंसिपल इंटर्ड इनटू द क्लास बॉयज स्टूड अप। नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर के बाद जो है यहाँ पर डिड लगेगा और ये सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। द क्लास यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, फिर बॉयज स्टूड अप, इस तरीके से हो जाएगा। नो सूनर did the principal enter the class then the boys stood up। इस तरीके से इसका ये हो सकता है, सही होगा। नो सूनर के साथ यहाँ डिड लगेगा और यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद यहाँ देन लगेगा, उसके बाद इस तरीके से। ही प्रिवेंटेड मी टू गो लिखा है, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। ही प्रिवेंटेड के साथ जो है जीरंट का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग हो जाता है। देखिए होता क्या चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रिवेंट वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है और इसके बाद जीरंड का प्रयोग होता है। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, यानी इसके बाद जो है जीरंड का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। एप्पल्स ऑफ दिस काइंड आर हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल है, बहुत से एप्पल हैं। एप्पल्स ऑफ दिस काइंड आर वेरी स्वीट। माई ब्रदर वॉज मैरिड विथ सीता नहीं होगा, मैरिड टू होगा, पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ टू लगता है। माई ब्रदर was married to सीता, इस तरीके से। ही वॉज हंग फॉर मर्डर, हंग मतलब यहाँ पर फांसी लटकाने के लिए है, हैंग्ड होना चाहिए। ही वॉज हंग हैंग्ड, ही वॉज हैंग्ड। देखिए हैंग माने फांसी पर लटकाना होता है और हंग का मतलब किसी चीज पे टांग देना होता है, ठीक है। तो ही वाज एक खूंटी उटी पर टांगने के लिए हंग का प्रयोग करते हैं। हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना। ही वाज हैंग्ड फॉर मर्डर, ये है।
दो ही इज पुअर बट, दो के साथ एट, दो के साथ या तो एट का प्रयोग होगा नहीं तो कामा का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग नहीं होता है दो या आल्सो के साथ। यहाँ हो जाएगा दो, यद्यपि ही इज पुअर, ही इज पुअर कामा लगा दीजिए, ही इज ऑनेस्ट, इस तरीके से। एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम, एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता है, केवल कामा का प्रयोग होता है। एज ही इज टायर्ड ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, इस तरीके से ये हो जाएगा। आई कॉल्ड हिम एज ए फूल, यहां पर एज का प्रयोग नहीं होगा, आई कॉल्ड हिम ए फूल हो जाएगा। आई कॉल्ड हिम अ फूल हो गया। ही इज एंग्री, एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होगा, हिज सन, ही इज एंग्री विथ हिज सन, व्यक्ति के साथ विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब, देखिए पंजाब क्या है, पंजाब एक स्टेट का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन पंजाब 5 नदियों, यहाँ पर 5 नदियां बहती हैं, इसलिए पंजाब के साथ द का प्रयोग होता है, द पंजाब लिखा जाता है, ठीक है। टू ऑफ माई ब्रदर्स, two of my brothers live in the पंजाब, ठीक। डू नॉट मेक नॉइज लिखा हुआ है, तो डू नॉट मेक और नॉइज होता है। सोहन डज नॉट नो टू स्विम, नो सोहन नहीं जानता, हाउ टू स्विम होना चाहिए, नो हाउ टू स्विम। सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इस तरीके से। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, केस की छानबीन कर रही है। पुलिस ये जो है देखने में हमें सिंगुलर लग रहा है लेकिन प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। वी शुड हैव ग्रेट फेथ ऑन गॉड लिखा है, इन गॉड, फेथ इन होता है, फेथ इन गॉड। We should have great faith in God. We should have great faith in God. इस तरीके से जो है कॉमन एरर्स से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर करवा दिया है। आप लोग इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि आप लोगों को इसको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।